नमस्कार दोस्तों, आर साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम फरवरी महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूर 1.5 गुना चौड़ा जो सूर्य से छोटा एक ड्वार्फ तारा के चारों ओर घूम रहा है, उस ग्रह पर जीवन की उपस्थिति का अनुमान है। इस सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो ये खोज की गई है नासा के द्वारा। तो क्वेश्चन को समझना है, अपने पृथ्वी से लगभग 137 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक नया पृथ्वी खोजा गया है जिसे सुपर अर्थ कहा गया है। यह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है और यह जिस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यह सूर्य पृथ्वी से छोटा है और वह एक रेड ड्वार्फ तारा है, उसके चारों ओर घूम रहा है। उस पर जीवन की उस उपस्थिति की संभावना है। इस सुपर अर्थ को जो नाम दिया गया है TOI 715b, तो इसे नासा के द्वारा खोज की गई है। इसके साथ याद रखना है, हाल ही में भारत की इसरो ने एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की है और उसका नाम रखा गया है व्योम मित्र। नासा के द्वारा ही एक चंद्र मिशन शुरू किया गया था, पेरेग्रीन 1, और वह पेरेग्रीन 1 जो है वो असफल हो गया था। जाक्सा यानी कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा एक चंद्र मिशन स्लिम लॉन्च की गई थी और वो सक्सेस रहा था। नेक्स्ट, ओल्जास बेक्टेनोव कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बेक्टेनोव। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। कोमोरोस के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं अजाली अर्सोमनी। और ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं बर्नार्डो एरेवालो। नेक्स्ट, हिंद महासागर क्षेत्र में देश के लिए एक परामर्शदात्री मंच जो प्रतिवर्ष भारत फाउंडेशन की सहायता से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है के साथ में हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर कहाँ पहुँचे? तो इस वर्ष जो हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और वहाँ पर भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ याद रखना है, रूस के बारे में हाल ही में रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता प्रदान की गई है। ब्राज़ील को हाल ही में G20 की अध्यक्षता प्रदान की गई है और G7 का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो जापान है। नेक्स्ट, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में प्यारेलाल को हाल में कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, केवल नामांकन से आगे बढ़कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्रों के लिए EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो यह याद रखना है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति योजना यह खास करके नवोदय विद्यालय के मेधावी छात्रों को के लिए यह शुरू की गई है। नेक्स्ट, 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है टाटा ग्रुप। और इसके साथ यह भी याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हाल ही में बनी है। नेक्स्ट, नौकायन से संबंधित 3 दिवसीय तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल
काइकिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना है काइकिंग। काइकिंग जो है ये नौकायन से संबंधित एक खेल होती है जिसका नाम दिया जाता है काइकिंग। तो ये काइकिंग तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन जो किया गया है ये अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में किया गया है। इसके साथ यह भी याद रखना है कि हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुई है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया था। पहले बीच गेम्स जो समुद्र के किनारे जो बीच होता है, तो पहले बीच गेम्स 2024 का आयोजन जो किया गया था यह दीव में किया गया था और इसमें मध्य प्रदेश जो रहा था वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। लद्दाख के बारे में याद रखना है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया है और इसका जो मस्कट बनाया गया है सीन ए सीन को बनाया गया है, सीन ए सी। नेक्स्ट, चीन के बढ़ते प्रभाव के विरोध में साउथ चाइना सी में नौसेना ड्रिल किया गया। इसमें कौन शामिल नहीं था? तो हाल ही में साउथ चाइना सी में एक ड्रिल का आयोजन किया गया है, उसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, समुद्र और वायुमंडल में कार्बन के आदान प्रदान तथा समुद्र के जल में सूर्य के प्रकाश और कणों के बीच, ठीक है, यहाँ पे कानून है कणों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन के लिए पेस उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह पेस उपग्रह जो लॉन्च किया गया है ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है नासा के द्वारा पेस उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन यह स्पेस एक्स की सहायता से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें कौन शामिल नहीं है? जिसका उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी कि सबको इस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उसमें शामिल है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और शिक्षाविद या फिर जिन्हें कहा जाता है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जन्मदाता MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच 17वीं नौसेना स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में की गई? तो ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। इसके साथ याद रखना है भारत और कतर के बीच हाल ही में कतर से भारत के 8 नौसेना के कैदियों को छोड़ा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ महीने पहले कतर में भारत के 8 नौसेना अधिकारियों को स्पाई के नाम पे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उससे पहले आजीवन कारावास में बदला गया और फिर उसको कतर से छोड़ने की बात की गई है। स्विट्जरलैंड के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है और भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। उसका नाम रखा गया था अल मुहद अल हिंद। तो सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, 10 फरवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में किसे अतिथि देश के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसमें सऊदी अरब को अतिथि देश के रूप में सम्मानित किया गया है और याद रखना है 10 फरवरी से प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। इसी तरह से हाल ही में हैदराबाद राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन भी किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, किन्हें दैनिक जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को। तो याद रखना है नरेंद्र कुमार
यादव एक IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी है और इन्हें ही फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पिंकी, एक कार्यक्रम चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पिंकी को। और नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना है, स्वीडन में टूरिस्ट एम्बेसडर के रूप में फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट के लिए फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश में टॉप ऑफ यूरोप के नाम से प्रसिद्ध जंगफ्राउजोक आइस पैलेस में एक पट्टिका लगाकर जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आइसलैंड में। क्या होता है कि आइसलैंड जो है, आइसलैंड में एक जगह है जंगफ्राउजोक आइस पैलेस, तो वहाँ पे एक पट्टिका, जैसे कि पट्टिका लगेगा और ये नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ लिखा गया है, यानी कि वो एक सम्मान दिया गया है आइसलैंड में इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप के विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका 4 हो जाएगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश को। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो मैच था ये ड्रॉ हो गया था, लेकिन टॉस के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन विरोध बांग्लादेश के लोगों के विरोध को देखते हुए बांग्लादेश और भारत दोनों को विजेता बाद में घोषित कर दिया गया। नीदरलैंड्स के बारे में याद रखना है, हाल ही में FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और इसमें नीदरलैंड्स ने भारत को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट, 200 से अधिक बिस्तर क्षमता वाले जानवरों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल हॉस्पिटल मुंबई में बनाने के लिए किसने घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो याद रखना है स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल हॉस्पिटल, ये खास करके जानवर, खास करके कुत्तों के लिए बनाया गया है, डॉग्स के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, हाल में आयोजित ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को हराकर। इसका आयोजन जो किया गया था दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। पहले इसका आयोजन किया जाना था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका को कुछ दिनों के लिए ICC के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और उसके कारण श्रीलंका से हटाकर इसे दक्षिण अफ्रीका में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। और यह भी याद रखना है कि यह जो प्रतिबंध श्रीलंका पे लगाया गया था वह प्रतिबंध अब ICC के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, गूगल ने अपना AI चैटबॉट किस नाम से रीब्रांड किया है? तो ये किया गया जेमिनी। पहले गूगल का जो AI चैटबॉट था उसका नाम था बार्ड, लेकिन उसे अब रीब्रांड करके जेमिनी कर दिया गया है। कृत्रिम के लिए बारे में याद रखना है, कृत्रिम जो है वो भारत की एक AI कंपनी है, भारत की AI कंपनी है और यह ओला के फाउंडर जो है भवेश अग्रवाल उनके द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो ये बन गया है सिक्किम, यानी कि सिक्किम में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। नेक्स्ट, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, जिसके पहले चरण में खासकर पूर्वोत्तर अर्थात नॉर्थ ईस्ट को केंद्रित किया गया है? तो ये शुरू की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो याद रखना है विविधता का अमृत महोत्सव, इसके पहले चरण में खास करके नॉर्थ ईस्ट को केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन किगाली में किया गया है?
तो किगाली एक जगह है रवांडा में। तो रवांडा में भारत और रवांडा के बीच पहले संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इसके साथ भारत और गुयाना के बीच हाल ही में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा औद्योगिक रोडमैप के लिए समझौता हुआ है। भारत और ओमान के बीच रक्षा और सहयोग के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट, कौन एनपीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, तो यूपीआई का जो मेन है, यूपीआई को जो लॉन्च किया गया है वो एनपीसीआई के द्वारा ही इसके सारे कुछ लॉन्च किया जाता है। तो यही एनपीसीआई के नए कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं अजय कुमार चौधरी, अनिल लाहोटी। इन्हें हाल ही में ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया है जी राममोहन राव। इन्हें सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। और सुशील चंद्रा को हाल ही में डावर के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो यह आयोजित किया जाएगा असम में। तो याद रखना है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन असम में किया जाएगा। और इसका जो मस्कट बनाया गया, शुभंकर बनाया गया, ये अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था और इसमें महाराष्ट्र शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था दिल्ली में। और हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जो किया गया था वो लद्दाख में शुरू हुई है। नेक्स्ट, किस देश ने बॉस से कर्मचारियों की रक्षा के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके बाद इस बिल के पास होने के बाद अब कोई भी कंपनी का बॉस अपने कर्मचारियों को असमय मैसेज, कॉल या फिर मेल भेजकर उसे देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, बाल यौन शोषण में संलिप्त लोगों को माफ़ करने के मामले में किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में कैटलिन नोवाक जो हंगरी की राष्ट्रपति थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट, किस देश से 88 भारतीय सेनाओं के वापस भेजने की घोषणा के बाद दोनों देशों ने वहां टेक्निकल स्टाफ को रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये किए गए मालदीव के साथ। नेक्स्ट, यहाँ पे देश नहीं होगा, राज्य होगा। किस राज्य में जादुई उपचार को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पारित किया गया? तो ये किया गया असम में। असम में जो जादुई उपचार होता था उसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके साथ याद रखना है, तेलंगाना के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना में क्या हुआ है कि हाल ही में सिगरेट और तंबाकू प्रतिबंध पर जो कानून था, जो लॉ था, उसे अमेंडमेंट किया गया है। और अब तेलंगाना में जो भी हुक्का बार है उसे प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है। यानी कि तेलंगाना में कोई भी हुक्का बार नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कहाँ स्थित जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में है। तो याद रखना है, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, इसका ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में है। उसका नाम क्या है? जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी। और उसी में आरपीएफ की 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है। इसके साथ हैदराबाद के बारे में याद रखना है। हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। तो ये भी पूछा जा सकता है, सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है।
जहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 5वें चेन्नई ओपन का फाइनल जीतकर विश्व के 100 खिलाड़ियों में 98वां स्थान पाने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं भारत के सुमित नागल। भारत के सुमित नागल हाल ही में एटीपी रैंकिंग में 98वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्यों प्राप्त किया है? क्योंकि हाल ही में चेन्नई ओपन का आयोजन किया गया था, 5वां चेन्नई ओपन का आयोजन किया गया था और उसका फाइनल इन्होंने जीता था लुका नार्डी को हराकर। ठीक है, लुका नार्डी को हराकर। तो ये भी पूछा जा सकता है किसको हराया गया था, तो लुका नार्डी को सुमित नागल ने हराया और इसके बाद ये 98वां स्थान प्राप्त किया है। रोहन बोपन्ना के बारे में भी याद रखें, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन जो किया गया था उसमें रोहन बोपन्ना एम एवडेन के साथ मिलकर पुरुष मिक्स डबल का खिताब जीता था। नेक्स्ट, दक्षिण रेलवे में चेन्नई स्थित डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर टीटीई के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो ये बनी है सिंधु गणपति। डेनियल मैकगाहे के बारे में याद रखना है। डेनियल मैकगाहे जो है वो कनाडा के महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। इसके बाद महिला क्रिकेट टीम में ट्रांसजेंडर को शामिल करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पद्मिनी प्रकाश, ये क्या है? ये भारत की पहली न्यूज एंकर है, ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है पद्मिनी प्रकाश। तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल में एनपीसीआई का यूपीआई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, फ्रांस, श्रीलंका और मॉरिशस। खास करके ये देखा जाए तो श्रीलंका और मॉरिशस में यह चालू हुआ है। फ्रांस में क्या हुआ है कि फ्रांस में जो एफिल टावर है उसका टिकट सिर्फ इस पर बुकिंग करने की बात की गई है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के राष्ट्रपति हाल ही में बने थे अजाली आर्सोमनी। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति हाल ही में बने थे बर्नार्डो एरेवलो और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाल ही में बने थे ओल्जास वेक्टेनोव। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी की दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है हैदराबाद में। संगीत नाटक अकादमी है दिल्ली में है, तो इसके दक्षिण भारत के सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हैदराबाद में की गई है और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कैरिबियन सागर के निकट किस देश के तट पर तेल रिसाव के बाद इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो की गई त्रिनिदाद और टोबैगो में। नेक्स्ट, अपार आईडी जो एक छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लिंक करता है कि 25 करोड़ निर्माण के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो की गए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अपार आईडी के जैसे आधार आईडी होता है तो उसी तरह अपार आईडी होता है। तो उसमें क्या होता है, कोई जो विद्यार्थी होता है वो अपने लाइफ में जितने भी डिग्री जो भी एकेडमिक डिग्रियां लेते हैं तो उन सबको उसमें यानी कि एक जगह पर सब कुछ उपलब्ध रहेगा, सब जानकारी उस आईडी से प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके 25 करोड़ निर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल वर्ष 2024-25 के लिए 72वें अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में रंजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अजय कुमार चौधरी, इन्हें हाल ही में एनपीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था। उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में भारतीय सेना में उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था और अनिल लाहौटी को ट्राई का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, उड़ीसा स्थित कोटापुर जिला के किस वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुप्तेश्वर वन है उड़ीसा के कोटापुर जिला में
और उसी को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह भी उड़ीसा में है और यह यहाँ पर विश्व का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की गई है। और ये जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। पेंच टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे देश का पहला डार्क स्काई पार्क, इसे देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट, केन्या के विश्व रिकॉर्ड धारक मैराथन धावक का हाल में निधन हो गया। उनका नाम है केल्विन केप्टम। दत्ताजी राव, ये भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे जिनका हाल में निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे। फ्रेंच वेकेनॉव, ये जर्मनी के फुटबॉलर थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। इनकी मृत्यु जो हुई है वो 85 साल की उम्र में हुई है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 9वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सड़क सुरक्षा के प्रयासों के लिए AI संचालित सरकारी सेवाओं का प्रतिष्ठित गवर्नमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किया गया भारत को। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? हाल ही में 9वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और वहाँ पे AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित गवर्नमेंट पुरस्कार दिया गया है भारत को। किस लिए? तो सड़क सुरक्षा में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया तो उसी के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, किस देश में हाल में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें एक दिवसीय सबसे बड़े चुनाव में 200 मिलियन से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया? तो हाल में इंडोनेशिया में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ है और उसमें एक दिवसीय चुनाव हुआ है और एक दिन में सबसे ज़्यादा मतदान 200 मिलियन का मतदान किया गया इंडोनेशिया में। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पहला भारत है, दूसरा अमेरिका और तीसरा इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। हाल में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या परिवर्तन किए हैं? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको पता है कोविड-19 के कारण 2 वर्षों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके कारण 2024 के बाद अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। और ये जो प्रदान किए जाते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है और उसने इस वर्ष कुछ परिवर्तन किए हैं। क्या क्या परिवर्तन किए हैं कि पहले दादा साहब फाल्के के लिए जो पुरस्कार राशि थी वो 10 लाख थी, उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। निर्देशक के लिए सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो था उसमें अब इंदिरा गांधी शब्द को हटा दिया गया है। यानी कि पहले जो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता था उससे अब बदलकर निर्देशक के लिए सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म रखा गया है। पहले का अवार्ड दी जाती थी राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार, तो इसमें अब नरगिस दत्त को हटा दिया गया और इस पुरस्कार का नाम बदल कर रख दिया गया है राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। तो ये सब परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के आदिवासी समाज की 23 वर्षीय सिविल जज जो डिलीवरी के 2 दिन के बाद परीक्षा लिखी थी के लिए चर्चा में है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्रीपति। सिंधु गणपति ऊपर बताया गया था। सिंधु गणपति के बारे में, यह TTE के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है।
मनीषा पांडे के बारे में याद रखना है। हाल ही में उड़ीसा के गवर्नर ऑफिस में एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। एड डी कैंप याद रखना है। नेक्स्ट, समय पर चुनाव न कराने के कारण किस देश के कुश्ती महासंघ को 6 महीने पहले रद्द कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समाप्त करने की घोषणा की है। तो भारत के कुश्ती महासंघ को 6 महीने पहले रद्द कर दिया गया था। अब इस रद्द को समाप्त कर दिया, यानी कि भारत अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में फिर से उसका सदस्य बन चुका है। श्रीलंका के बारे में याद रखना है। हाल ही में कुछ महीने पहले आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन उसके भी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। रूस, वाडा की एक रिपोर्ट आई है, उसमें डोपिंग के लिए सबसे खराब देश जो है वो रूस माना गया है। और वेस्ट इंडीज़ के बारे में याद रखना है। इस वर्ष जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था 2023 में, तो उसमें वेस्ट इंडीज़ भाग नहीं लिया था क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट, किस देश में बाल्टिक सागर के नीचे पाषाणकालीन की एक दीवार खोजी गई जो यूरोप में मानव निर्मित सबसे पुरानी मेगा स्ट्रक्चर है? तो ये जो खोजी गई है, ये खोजी गई जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में बाल्टिक सागर है, उसी के नीचे पाषाण काल की एक दीवार खोजी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप में मानव निर्मित सबसे पुरानी मेगा स्ट्रक्चर है। साइप्रस के बारे में कुछ दिन पहले बताया गया था। साइप्रस में पानी के नीचे बनी एक घाटी थी, एरेटोस्थेनीज, इसकी खोज की गई थी। ये इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई थी। इक्वाडोर में गैलापागोस आइलैंड पर जो डार्विन आर्क था वो कुछ साल पहले टूट गया है। और भारत में एक आर्क की खोज की गई है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, अगाती आइलैंड और मिनिक आइलैंड, ये दोनों जो है वो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। याद रखना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत 22 जनवरी को की गई थी। और इसी दिन इसमें क्या घोषणा की गई है, तो कि 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे और उसी के अंतर्गत जो बिजली की उत्पत्ति होगी, जो बिजली उत्पन्न होगी, उसमें से 300 यूनिट बिजली जो है वो उस घर को, यानी कि प्रत्येक घर को प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने के लिए जो योजना बनाई गई है उसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।